वेलकम टू टिप अफेयर्स। 1 फरवरी का करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स 1 फरवरी 2026। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप जनवरी का करंट अफेयर्स देख सकते हैं, डेली करंट अफेयर्स, उसका एक प्लेलिस्ट है जनवरी करंट अफेयर्स 2026। वो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। So, the Supreme Court of India recently declared which health aspects as a fundamental right under right to life। तो सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में जीवन के अधिकार के अंतर्गत किस स्वास्थ्य संबंधी पहलू को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मेंस्ट्रुअल हेल्थ। ठीक है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ को फंडामेंटल राइट अंडर राइट टू लाइफ घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपको बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स, फंक्शनल जेंडर सेग्रीगेटेड टॉयलेट्स प्रोवाइड कराना है स्कूल गोइंग गर्ल्स को, सभी तरह के स्कूल्स को अंडर द आर्टिकल 21। सो मेंस्ट्रुअल हेल्थ विल बी डिक्लेयर्ड एज द फंडामेंटल राइट अंडर राइट टू लाइफ। साथ साथ एक और चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट held that stem cell therapy cannot be offered as a clinical service for autism। ऑटिज्म जो बीमारी होती है, न्यूरो डिजीज है, उसके लिए भी एक डिसीजन दिया है कि स्टेम सेल थेरेपी कैनॉट बी ऑफर्ड एज अ क्लिनिकल सर्विस फॉर ऑटिज्म। तो ये दोनों डिजीज से रिलेटेड ये चीज़ है। मेंस्ट्रुअल हेल्थ को अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ घोषित किया। एस्पेक्ट्स एज अ फंडामेंटल राइट अंडर राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 21 के अंडर आता है। और साथ साथ ऑटिज्म के लिए भी ये जारी किया है कि स्टेम सेल थेरेपी उसमें ऑफ ये प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। सो दोनों न्यूज़ है आज के। नेक्स्ट है, नेम ऑफ द न्यू वेब बेस्ड पोर्टल लॉन्च्ड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टैटिक्स एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन टू मॉनिटर सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ 150 करोड़ एंड अबव। तो इसका नाम क्या है वेब बेस्ड पोर्टल का? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पैमाना। पैमाना क्या है? वेब बेस्ड पैमाना पोर्टल प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग। प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग फॉर द मैंडेटेड मॉनिटरिंग ऑफ सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करने के लिए ये पैमाना है, जिसका प्रोजेक्ट 150 करोड़ से ज़्यादा का होगा। पैमाना इज इंटीग्रेटेड विथ DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड, इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट एंड मॉनिटरिंग पोर्टल से ये रिलेटेड है पैमाना। प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग। नेक्स्ट है, 31 जनवरी इज ऑब्जर्व फॉर विच एनिमल डे फॉर कंजर्वेशन। 31 जनवरी कौन सा पशु दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटरनेशनल जेब्रा डे। इंटरनेशनल जेब्रा डे 31 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल टाइगर डे कब होता है? 29 जुलाई। 29 जुलाई। इंटरनेशनल एलिफेंट डे कब होता है? 12 अगस्त। 12 अगस्त। इंटरनेशनल लायन डे कब होता है? 10 अगस्त। और इंटरनेशनल जेब्रा डे ये हो गया 31 जनवरी को। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे अचीव्ड अ मेजर सेफ्टी माइलस्टोन बाय कमीशनिंग कवच 4.0 फॉर हाउ लॉन्ग किलोमीटर्स इन अ सिंगल डे। तो कितने किलोमीटर तक कवच 4.0 को चालू कर एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपलब्धि हासिल की इंडियन रेलवे ने? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 470 किलोमीटर। ये 470.3 किलोमीटर भी आपको दिख सकता है एग्जाम में। ऑप्शंस, ऑफिशियल डेटा, कवच 4.0 कमीशन ऑन वडोदरा विरार 344 किलोमीटर, तुगलकाबाग जंक्शन केबिन पलवल 35 किलोमीटर और मानपुर सरमंतार 93.3 किलोमीटर। तो टोटल हो जाएगा 470.3 किलोमीटर। कवच 4 जो है ये अब पूरा 1300 रूट किलोमीटर पे कवर हो चुका है टोटल 5 इंडियन रेलवे जोन में। कवच जो है ऑटोमेटिकली जो ट्रेन एक्सीडेंट होता था उसको रोकने के लिए, प्रिकॉशन के लिए ये कवच सिस्टम इंडियन रेलवेज ने अपनाया है। तो इसका आंसर होगा 470 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको मिल सकता है 470.3 जो ऑफिशियल डेटा है। नेक्स्ट है, विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज प्लेस्ड एन एनुअल फाइनेंशियल कमिटमेंट ऑफ 8 to 10 बिलियन US डॉलर फॉर इंडिया फॉर इट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। 8 से 10 अरब अमेरिकी डॉलर। तो ये है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने financial institution has pledged an annual financial commitment for India 8 to 10 बिलियन डॉलर। तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? अजय बंगा। तो वर्ल्ड बैंक अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, स्टेट्स के लिए भी लोन देती है इंडिया को। तो ये था 1 फरवरी का डेली करंट अफेयर्स।